दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है 101 सेक्शन के तहत जो नोटिस दी जाती है सोसाइटी की ओर से, उसके बारे में। और 101 की सेक्शन की नोटिस क्या है, इसकी पूरी अगर जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत बात अहम है। और अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो और आपको 101 101 सेक्शन के तहत अगर नोटिस मिली है तो मालूमात रखो कि तुम्हें आप डेंजर जोन में हो। और डेंजर जोन क्या है ये मालूमात करने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर सुने। अब पहली बात है कि हाउसिंग सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ऐसी नोटिस जारी करने की जरूरत क्या आती है, ये नौबत क्यों आती है, ये हम देखेंगे। 100 में से 10 प्राणी ऐसे मिलेंगे कि जिनको अगर आप मेंटेनेंस का बिल हाथ में थमाएंगे तो बताएंगे भाई साहब कल दे देंगे ना, कल जाएंगे ना, परसों 100%। और ये होता है कि सोसाइटी में मेंबर्स तो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो खुन्नस कौन लेगा भाई, कौन वसूली करेगा। और इसके तहत होता ऐसा है कि वो देय रकम बढ़ती जाती है, वो अति देय हो जाती है। अब ये कौन वसूली करेगा, और वसूली करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका आसान तरीका आज उपलब्ध है 101 सेक्शन के तहत। हाउसिंग सोसाइटी में अतिदेय सोसाइटी शुल्क का संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों का सदस्यों द्वारा देय राशि की वसूली को आसान बनाने के लिए यह अधिनियम आया है, वो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के धारा 101। और यह 101 सम्मिलित इसलिए किया है कि जिसमें विशेष प्रावधान किया है, प्रक्रिया दी है कि जिसके तहत आसान रूप में वसूली हो जाए। अब हाउसिंग सोसाइटी के मामले में अगर हम सोचेंगे तो देय रकम कौन सी होती है। मेंटेनेंस बिल बोलते हैं, आसान मेंटेनेंस बिल। अब मेंटेनेंस बिल में क्या होता है, क्यों होता है, एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी के विभिन्न उद्देश्यों के पूरा करने के लिए निर्धारित सोसाइटी फंड में पूर्व निर्धारित योगदान करके रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, भवन मरम्मत निधि यानी बिल्डिंग रिपेयर फंड में ज्यादा करके एक फंड बाजू में रखा जाता है। छोटे मोटे जो रिपेयर्स होते हैं, रख रखाव होता है, वो अच्छी रख रखाव स्थिति रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कलरिंग हो, रिपेयर हो, कुछ गिरने वाला है तो गिरने के बाद देखेंगे ये तो नहीं बोल सकते, तो उसके लिए वो रहते हैं। अब उसके बाद एक और एक ऐसा फंड होता है कि जो फंड हमको ऐसा दिखाई नहीं देता कि भाई कोई यूटिलाइज कर रहा है, पर होता है, वो है सिंकिंग फंड। अब होता ऐसा है कि बिल्डिंग में 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसके बाद जब संरक्षण के लिए अगर कुछ करना है, बदल करना है, स्ट्रक्चरल रिपेयर करना है, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। वो बड़ा खर्चा होता है, वो बड़ा खर्चा एक साथ ना आवे, इसलिए छोटा छोटा करके जब बाजू में रखा जाता है उसके लिए वो सिंकिंग फंड होता है। फिर उसके बाद अपने सदस्यों को सामान्य सुविधा और सेवा प्रदान करने के लिए नॉर्मली एक सुविधा कोष होता है, सामान्य सुविधा कोष। और ये जैसे लिफ्टमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, अलग अलग तरीके के जो कॉमन है, रेगुलर चीज के लिए आपको खर्चा करना है, सोसाइटी को खर्चा करना ही पड़ता है, उसके लिए उसकी उपलब्धता होती है। इसके बाद भी अगर किसी का कार है तो पार्किंग शुल्क होता है। कोई ऐसे होते हैं कि जो भाई रहते नहीं, वो भाड़े पे चढ़ा देते, तो आप नहीं रहते ना, उसका भी शुल्क अलग होता है। अभी ऐसे अलग अलग जो शुल्क होते हैं, ये शुल्क
इकट्ठा आप मेंटेनेंस बिल में आप पाते हैं। अब मेंटेनेंस बिल जब आपके हाथ में आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते कल भरेंगे, परसों भरेंगे। अब एक याद रखिए, अगर आप नहीं भर दे तो सोसाइटी आपसे 21% का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। 21%। बैंक भी दे दी है आजकल, 21% आपसे ले सकते हैं, तो पहले भरो भाई। अब ये जो प्रक्रिया है 101 के प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैं पहले बताता हूं। ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? धारा 101 प्रक्रिया बोझिल अदालत को बाजू करती है, बहुत आसान तरीका करके दिया है। इसमें सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार इनको विवादकर्ता और प्रतिवादी द्वारा, यानी सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर, इनको सामने वो खड़े करते हैं, तो दोनों का एफिडेविट देने को बताते हैं और सुनवाई होती है। और सुनवाई के बाद एक संक्षिप्त जांच करने के बाद बकाया राशि के लिए एक वसूली प्रमाण पत्र जारी होता है। अब रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया ये प्रमाण पत्र अंतिम स्वरूप का रहता है, यह अंतिम रहता है। अब ये देय राशि, बकाया देय राशि, एक निर्णायक प्रमाण पत्र जब मिलता है तब उसके अनुसार वसूली योग्य होता है। अब जब वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो वसूली अधिकारी सदस्य इसकी चल संपत्ति कुर्क करने लगता है, मेजरमेंट करने लगता है, और बिक्री अधिकारी के पास वो उसके लिए मांग नोटिस तैयार करके देता है। अब बिक्री अधिकारी वसूली अधिकारी से जब पत्र प्राप्त होता है तब वो चल संपत्ति की सूची तैयार करता है और उस संबंधित सदस्यों के फ्लैट का दौरा करता है। वो सूची उस सदस्य को देता है और उसके बाद वो एक मांग नोटिस उसको तामील कर देता है। अब मांग नोटिस मिलने के बाद तुरंत उस सदस्य को पैसा भरना है। अगर वो सदस्य पैसा नहीं भरता है तो बिक्री अधिकारी चल संपत्ति को जब्त कर लेता है, यानी जब्ती का ही नोटिस होता है, जब्त कर लेता है। और इसके बाद बिक्री अधिकारी जब्त की गई चल संपत्ति का नीलामी कर देता है और नीलामी के लिए वो तारीख, समय और स्थान निश्चित कर देता है और उसके अनुसार वो नीलामी हो जाती है। और नीलामी करने के बाद जो पैसा आ जाता है वो सोसाइटी को बिक्री आय को भुगतान करने के लिए दे देता है। यानी इतना आसान है। अब वसूली अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो सोसाइटी को क्या करना है ये हम देखेंगे। बहुत आसान है। पहली बात, जो चूक करता है उसको देय राशि, उसमें 21% इंटरेस्ट भी धरो, देय राशि के भुगतान के लिए एक नोटिस जारी करनी जरूरी है। आप सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हो, उसको मालूमात होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, जारी किया है। और उसमें ये बाकायदा बताना जरूरी है कि भाई आप अगर नहीं करते, वो लीगल नोटिस में भी आप बता सकते हो कि 101 के तहत आप दायरे में आ सकते हो। अब इसके बाद मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंध समिति की बैठक में वसूली के लिए प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कमेटी मेंबर्स ने एक साथ इकट्ठा करके एक डिसीजन ले लिया, भाई हमको अभी बहुत देर हो गई, अब नहीं रुकना है, हम नोटिस जारी कर देंगे। फिर चूककर्ता को अंतिम नोटिस वकील के द्वारा आपको जारी करना है। अब जब ये नोटिस आ जाती है और पैसा नहीं आता है तो बकाया की वसूली के लिए रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद निर्धारित शुल्क भरना है और फिर बाकी का तो तरीका मैंने बताया जो बहुत आसान है उनके लिए। अगर सोसाइटी में कागजात, दस्तावेज ठीक ठाक हो तो हर मेंबर को डर के रहना चाहिए, भाई अपने को 101 की नोटिस ना आवे। अगर आ जाती है तो सोसाइटी की जब्ती होनी ही होनी है। आपको सोसाइटी से आपके घर की जब्ती और नीलामी होनी ही होनी है। ये नहीं होना है तो भाई, और 21% वो इंटरेस्ट पड़ रहा है तो भाई पैसा भरो ना, तुम्हारी खुद की सोसाइटी के लिए, ये तुम्हारे लिए। तो नियमित तौर पे अगर पैसा भरते रहोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। आज मुझे लगता है
ये वीडियो के जरिए मैंने 101 यानी सेक्शन 101 सोसाइटी एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में आपको जानकारी दी। सदस्य के लिए 101 की नोटिस यानी लाल घंटा है, और लाल घंटी बज रही है भाई, डेंजर जोन में हो। वो क्या है डेंजर जोन, इसके बारे में आपको बताया। सोसाइटी को वसूली के आसान तरीका क्या है ये बताया, और ऐसे ही अलग अलग कानूनी बातें जानने के लिए मैं हर वीडियो में कुछ तो कुछ नया बताते रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इंस्टा को फॉलो करने के लिए मत भूलिए। और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक